नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु देवी और इंदु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको गोजा पीठा की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये रेसिपी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलिए अब मैं चलती हूँ अपने चूल्हे के पास, जहाँ मैं अपनी रेसिपी बनाती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं अपने चूल्हे के पास आ गई हूँ और जहाँ मैं रेसिपी बनाती हूँ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि गोजा पीठा की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये चावल का आटा हमने लिया है, और ये हमने लिया था चना का दाल। चने के दाल को हमने 4 से 5 घंटे तक हमने इसको भिगो लिया था, और इसे हमने मिक्सर में इसे हमने दरदरा पीस लिया है। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर भी इसे आप पीस सकते हैं। और यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो इसमें हमने ये नमक लिया है, और ये है हरा मिर्च, लहसुन और अदरक का जिसका हमने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और ये है हल्दी पाउडर, और ये हमने थोड़ा सा जीरा लिया है, और ये हमने रिफाइंड तेल लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए ये जो हमने चावल का आटा लिया है, आटे को हम गूँथ कर तैयार कर लेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक, और आटे को गूँथने के लिए हमने ये गुनगुना पानी लिया है। तो इस तरह से हम गुनगुने पानी से आटे को गूँथ लेंगे। आटे में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे गूँथना है, और आटे को ज़्यादा नरम नहीं गूँथना है। इस तरह से हमें आटे को गूँथ कर तैयार करना है। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको चावल के आटे में बनाकर ये रेसिपी बता रही हूँ। दोस्तों, ये रेसिपी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आटे को हमने गूँथ कर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ, और आटा जब तक हमारा सेट हो रहा है तब तक मैं इसमें भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर ले रही हूँ। तो ये जो हमने चने की दाल को पीस कर रखा है, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ हरा मिर्च का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। तीनों को हमने एक साथ पेस्ट बना दिया है, और इसमें से मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि ये तीखा बनाने से ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब मैं इसको फेंट ले रही हूँ। तो दोस्तों, चने की दाल को पीसने के समय इसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़्यादा महीन नहीं पीसें इसको हमें दरदरा ही पीसना है। और आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर भी आप पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसे मिक्सर में पीस ली हूँ। दोस्तों, ये हमारे गोजा पीठा की रेसिपी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने स्टफिंग को हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब मैं गोजा पीठा बनाना शुरू करूँगी। तो उससे पहले मैं चूल्हे को जला ली हूँ, और इस पर मैं रखती हूँ एक बर्तन, और मैं इसमें डालूँगी पानी। और पानी को अब मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, और मैं इसे ढक दे रही हूँ, और मैं इसे उबाल आने तक इसको गर्म करूँगी। और पानी में जब तक उबाल आ रहा है तब तक मैं गोजे पीठे को बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो अब मैं गोजा पीठा बनाना शुरू करती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लोई बना ले रही हूँ। तो यहाँ हमने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है, इसको थोड़ा सा हाथ में लगा ले रही हूँ, और इसमें लोई अब आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको जितना बड़ा या छोटा बनाना है उस हिसाब से आप लोई बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने लोई बनाकर तैयार कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा हम सूखा आटा लपेट लेंगे। और इसे हमें बिल्कुल हल्का बेलना है, और इसे हमें पतला बेलकर तैयार नहीं करना है, इसे हमें मोटा बेलना है। तो इस तरह से हमने इसको बेलकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच ये स्टफिंग, और इसको मैं इस तरह से मोड़ ले रही हूँ। इस तरह से हमें इसको मोड़ लेना है, और इसको आप हाथ से थोड़ा थोड़ा इसको दबा दें ताकि ये चिपक जाए।
आप चाहे तो इसे सांचे में भी बना सकते हैं और इस तरफ से हाथ से भी आप बना सकते हैं। तो ये गोजा पीठा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे रख दे रही हूँ। तो इस तरह से लोई बनाकर हमें सारे गोजा पीठा को बनाकर तैयार कर लेना है और ठीक उसी तरह से हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। इस तरह से हमने बेल लिया है इसको। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच स्टफिंग और ठीक उसी तरह से इसे हमें मोड़ लेना है। इस तरह से इसको हमें दबाकर हाथ से चिपका लेना है और इस सांचे में रखकर इसको हम दबा लेंगे और ये जो साइड का आटा है इसे हम निकाल लेंगे। ये हमारा गोजा पीठा बनकर तैयार हो गया। इस तरह से हमने सारे गोजा पीठा को बनाकर हमने तैयार कर लिया है और पानी में भी उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसमें गोजा पीठा को डाल दे रही हूँ और डालकर इसे हमें उबाल लेना है। अब मैं इसे ढक दे रही हूँ ताकि ये जल्दी से उबल जाए। अब ये हमारा गोजा पीठा उबल कर तैयार हो चुका है। तो इसे मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसे उबालने में हमें 10 से 15 मिनट लगा है और ये उबल चुका है। तो इस तरह से हमने गोजा पीठा को उबालकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इस तरह भी इसे खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनाना है तो आप इसे थोड़ा सा तेल में इसे भून सकते हैं। इसे भूनने के लिए हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया है और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल। अब इसको थोड़ा सा फैला लें। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। अब इसको हम बीच से काट लेंगे। इस तरह से हमें 2 टुकड़ा कर लेना है। आप चाहे तो इसमें 3 या 4 टुकड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 टुकड़ा ही कर रही हूँ। अब जीरा हमारा भून चुका है तो इसमें डालकर इसे हम भून लेंगे। अब इसको थोड़ा चला लें। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और इसको चला लें। और इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि यह पहले से ही उबल चुका है। तो इसे हमें 2 मिनट तक भून लेना है। अब 2 मिनट हो चुका है और ये भूनकर भी तैयार हो चुका है। तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ। और जो बचा हुआ गोजा पीठा है इसे मैं खड़ा भून ले रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको चलाते हुए इसे भी हमें 2 मिनट तक भून लेना है। अब ये भी गोजा पीठा हमारा भूनकर तैयार हो चुका है। तो इसे भी मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये हमारा गोजा पीठा बनकर तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसे सर्व करने के लिए हमने बनाया है मूंगफली की चटनी हमने बनाई है। तो मूंगफली को हमने भून लिया था और इसमें हरा मिर्च और लहसुन इसमें डालकर इसको हमने पीस लिया है सिलबट्टे पर। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी आप पीसकर बना सकते हैं। तो चटनी को हमने बना लिया है। मूंगफली की चटनी गोजा पीठा के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।